अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों, अक्सर औक़ात आपके फ़ोन किनारे से कोने से टूट जाते हैं और ग्लास इसका टूट गया, कोने से हल्का सा टुकड़ा बाहर निकल गया। तो जैसे कि इसको मैंने किया, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ और सिंपल सी चीज़ हो सकता है कि आपके ये काम आ जाए। भी लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ये कोना मैंने रिपेयर किया है इसका, ये शेड आएगा तो शायद आपको दिखाई दे हल्का सा, मतलब ये जो है ना टूटा हुआ था इधर से, और ये कोना ठीक है बिल्कुल। अब ये शेड ऊपर आ रहा है तो हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे? ये फ़ोन मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास पड़ा हुआ था सेल के लिए, लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा था तो वो कह रहे थे कि ऐसे ही सेल कर दूँ। मैंने कहा यार कोशिश करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि मैंने इस पे 2 चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो इपॉक्सी यूज़ की है, ये जो है ना ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी है। इसमें से आर पार शीशे की तरह, मतलब ये जो है ना देती है शाइनिंग। तो ये छोटी पैकिंग में मेरे ख़्याल में ट्यूब भी एक मिल जाती है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 80 ग्राम की ये एक बोतल है। तो ये इपॉक्सी है और ये इसका हार्डनर है। ये थोड़ा सा जो सुर्ख कलर है इसका हार्डनर है। ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये राइट साइड पे इसका हार्डनर है और ये इपॉक्सी है। तो ये तकरीबन दोनों को एक जितना ही डालना होता है। हार्डनर थोड़ा सा कम डाल लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो दूसरी चीज़ जो यूज़ की है, मेन चीज़ जो ये है मास्टर पेंट्स की माइस्ट्रो पुट्टी, इस पे लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा, उल्टा है। तो इसके स्पेलिंग है MAESTROPUTTY। तो इसको हम आम ज़बान में आम फैम स्टील पोटीन भी कहते हैं। स्टील पोटीन मैं इससे तकरीबन 10 साल से वाकिफ़ हूँ। पिछले जब मैंने वो HWK वाली डोंगल बनाई थी तो मैंने स्टील पोटीन ही यूज़ की थी उसमें। और ये इसका हार्डनर है, छोटी सी ये डिब्बिया है। ये आपको दिखा दूं कि जैसे वो नस्वार वाली डिब्बी होती है इस तरह, ये इसका हार्डनर है। ये शाइनिंग अगर इसकी, मतलब बिल्कुल सफ़ेद है। ये थोड़ा सा मिलाते हैं, आप देख लें कि ये जो मेरे ख्याल में 250 ग्राम की है ये। तो 250 ग्राम है, ये इतना काफ़ी है। तो ये थोड़ी सी मिलाते हैं, इसको आप मिक्स करके किसी भी कागज़ के गत्ते के टुकड़े पे या किसी ऐसी सरफेस पे जहाँ पे ये फैले नहीं या आपकी वो ख़राब हो जाए तो टेंशन नहीं, उस पे आप इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जब ये हार्ड हो जाएगी, हल्की सी ब्लेड से आप इसके किनारे वगैरह जो है ना काट सकते हो। थोड़ी सी जब नरम होती है, मतलब आधे घंटे में आप कर सकते हो कुछ भी। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो इपॉक्सी है। इपॉक्सी शाइनिंग के लिए जो है ना मैंने यूज़ की है, हल्की सी शाइन देने के लिए। इपॉक्सी लगा के आप उसको जैसे, मतलब एक स्प्रे करते हैं या आप पेंट करते हो, इस तरह हल्की सी इपॉक्सी की लेयर दे दें दोनों को मिक्स करके, तो ये शाइन भी तकरीबन आ जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी शीशे, ग्लास, प्लास्टिक या किसी भी चीज़ की टूटी हुई कोने वगैरह जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं। और इपॉक्सी कितनी हार्ड होती है ये आप मेरी वीडियो एक पड़ी हुई है मेरे चैनल पे HWK डोंगल के बारे में, जहाँ पे मैंने हथौड़ा मार के दिखाया हुआ है। ये मेरे ख्याल में 9 या 8-9 साल पहले की बात है। तो आप देख लीजिएगा अगर मूड बने। वैसे उसमें कोई टेक्निकल चीज़ तो है नहीं, जस्ट एक बंदे ने सवाल किया था कि कौन सी HWK डोंगल जो है ना वो बेस्ट है या कौन सी पायदार है। तो ऐसे ही मुझे अकल नहीं होती थी, तो मैंने उस पर हथौड़ा मार के जो है ना वो दिखा दिया कि ये हथौड़ा मारने के बाद भी चल रही है। चलें, बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।